नमस्ते दोस्तों आज की कहानी शुरू होने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। कहानी को आप एंड तक ज़रूर सुनिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। और दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरा हौसला दोस्तों बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो दूध बेचकर अपना गुजारा किया करता था दोस्तों। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। ये डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के लड़के की रहने वाले की बात है। दोस्तों, उस समय लड़का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था, घर घर दूध लेने जाया करता था। तो दोस्तों, जब वो लड़का दूध लेने जाता था, जिस लड़के का नाम उस लड़के का नाम दोस्तों रजित था। रजित बहुत ही अच्छा लड़का था दोस्तों। लेकिन दोस्तों, एक पल उसके जीवन में ऐसा पल आया दोस्तों कि उसकी पूरी ज़िंदगी बदल चुकी थी दोस्तों। दोस्तों, रचित का रोज़ाना का काम था कि वो घर घर जाकर पहले तो दूध लेता था, उसके बाद दूध को बेचा करता था दोस्तों। जैसे कि गांव में भैंस पालन होता है, उनसे कम रेट पर दूध को लेता था और दूध को बेच दिया करता था। यही उसका दोस्तों काम था। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता गया। उसके माँ बाप चल बसे थे। माँ बाप के गुजर जाने के बाद रजित को अपना पूरा खुद का काम खुद ही करना पड़ता था दोस्तों। रजित अपने जीवन में बहुत परेशान भी था और उसे अकेलापन भी बहुत परेशान करता था दोस्तों। तो दोस्तों, रजित ने फैसला किया कि वो किसी एक अच्छी लड़की को देखेगा और उससे शादी कर लेगा। दोस्तों, समय गुजरता गया। जिस गांव में वो दूध लेने जाया करता था दोस्तों, उस गांव में एक ऐसी लड़की उसे मिली जिससे वो दूध खरीदने जाया करता था। उसका नाम था नेहा। नेहा बहुत ही सुंदर और सुशील और समझदार लड़की थी दोस्तों। रजित ने पहली बार जब उसको नेहा को देखा था तो नेहा को देखकर बहुत खुश हुआ। दोस्तों, रजित के मन में नेहा को लेकर सारे के विचार आने लगे। लेकिन दोस्तों, केवल रजित ही नहीं, नेहा भी रजित को अंदर से चाहने लगी थी धीरे धीरे। क्योंकि दोस्तों, उनका रोज़ाना का काम था उससे मिलना। और कभी तो दोस्तों ऐसा हुआ करता था कि दूध ना भी लेने पर भी रजित उससे मिलने चला जाया करता था। दोस्तों, समय गुजरता गया। रजित पहले से कई गुना बेहतर हो चुका था क्योंकि संघर्ष उसने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा देखा था दोस्तों। समय गुजर जाने के बाद में धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा। एक पल उनके जीवन में ऐसा आया दोस्तों कि उनकी ज़िंदगी पूरी बदलने वाली थी। क्योंकि दोस्तों, जिस वक्त रचित दूध लेने के लिए उसके पास जा रहा था और आपस में उन दोनों को बातें करते हुए नेहा के भाई ने उनको देख लिया था। दोस्तों, जब ये नज़ारा नेहा के भाई ने रचित और नेहा को देखा तो वो आग बबूला हो गया। उन दोनों को दोस्तों उस पर बहुत गुस्सा आने लगा। गुस्सा आया, लेकिन उसने चुपके से देखा। इस बार उसके भाई ने दोस्तों कुछ नहीं कहा। एक दिन फिर ऐसा हुआ, लगभग शाम होने वाली थी। रचित और नेहा का प्लान था कि वो बाहर जाकर एक जगह पर किसी पर मिलने वाले हैं। ये बात भी दोस्तों नेहा का भाई जो सोनू होता है वो उसको सुन लेता है। और जैसे ही दोनों वहाँ पहुँचते हैं वो दोनों को पकड़ लेता है। तो दोस्तों, रचित बहुत दुखी होता है। नेहा भी अंदर से टूट जाती है, कहने लगती है कि आज तो कुछ बड़ा ही होने वाला है, भैया आज शायद हमें नहीं छोड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जीवन का उन दोनों का यही एक पल था, क्योंकि उन दोनों को ऐसा लगने वाला था कि उनकी ज़िंदगी समाप्त होने वाली है। लेकिन असल में दोस्तों ऐसा नहीं था। सोनू ने भले ही उन दोनों को पकड़ लिया था, लेकिन सोनू एक बात क्लियर करना चाहता था कि जिस तरीके से वो चोरी चोरी चुपके चुपके मिल रहे हैं ये गलत है। इससे हमारे समाज में हमारी छवि खराब होती है।
रचित दूसरे गांव का रहने वाला लड़का था और नेहा दूसरे गांव की रहने वाली थी। तो दोस्तों उन दोनों की शादी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी, लेकिन कहते हैं ना कि समाज से तो डरना पड़ता है दोस्तों। समाज के बनाए हुए नियम के हिसाब से हमको चलना पड़ता है, हम सबको चलना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों जब सोनू ने उन दोनों को, नेहा और रचित को पकड़ा था तो नेहा बहुत दुखी हुई थी। वो अपने भाई से माफ़ी मांगने लगी थी, कहने लगी भैया आज के बाद ऐसा नहीं होगा, हमें माफ़ कर दीजिए। रचित में भी हाथ पैर जोड़े सोनू के, लेकिन सोनू बोला आप दोनों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपकी ज़िंदगी है, आप अपने हिसाब से जी सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरा कहना ये है कि आप इस तरह से मत मिलो, इस तरह मिलना गलत है। यदि समाज के किसी व्यक्ति ने आपको देखा या ग्रामीण क्षेत्र में से किसी व्यक्ति ने, जो जानने वाला है हमारा, किसी ने देखा तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समझा बुझाकर सोनू ने उन दोनों को अपने अपने घर भेज दिया और अकेले में जाकर सोनू ने रचित और नेहा को अपने घर लाकर, नेहा को घर बुलाकर अच्छे से समझाया कि बहन देखो ऐसे मिलना गलत है, यदि गलती से कुछ किसी ने देख लिया या कोई हादसा हो गया तो दोस्तों सोनू ने नेहा को अच्छे से समझाया कि बहन ऐसे करना गलत है। लेकिन दोस्तों नेहा भी बहुत संस्कारी और समझदार लड़की थी। भले ही उसने इस तरीके के कदम उठाए और हालांकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि बहुत समझदार थी, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों के प्यार अंधा होता है, ठीक उसी तरह नेहा ने भी वही गलती की थी। लेकिन सोनू ने नेहा को समझाया और उसके भाई सोनू ने बोला कि जाओ अब रचित को बुलाकर लेके आओ या उसको कॉल करो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगले ही दिन नेहा जो होती है रचित को कॉल करके अपने घर बुलाती है और कहती है तुम्हें भाई ने घर पर बुलाया है और तुम्हें आना ही होगा। मुझे पूरा भरोसा है भाई तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों रचित को डर लग रहा था कि मेरे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन नेहा को अपने भाई पर पूरा भरोसा था, वो बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने कहा यदि ऐसा कुछ हुआ तो हम दोनों साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। तो दोस्तों रचित, नेहा के कॉल पर रचित सोनू के घर आता है और सोनू रचित से बात करता है। नेहा भी उनके सामने खड़ी होती है। नेहा की आंखों में आंसू थे, उसे थोड़ा फील हो रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हालांकि सोनू ऐसा कुछ करने वाला नहीं था, क्योंकि दोस्तों सोनू की नेहा इकलौती बहन थी। वो अपनी इकलौती बहन को हमेशा खुश देखना चाहता था, उसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। वो हमेशा यही चाहता था कि दोस्तों कि मेरी बहन हमेशा खुश रहे, अपने पसंदीदा शख्स के साथ उसका शादी हो, वो यही चाहता था। तो दोस्तों जैसे ही रचित घर पर आया, उससे बातचीत हुई, उससे सोनू ने कुछ सवाल जवाब किए। पहला सवाल ये था क्या तुम सच में इससे प्यार करते हो? तो दोस्तों रचित का जवाब होता है कि हाँ मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सोनू का पहला सवाल जो था, उसने कहा कि इसके लिए क्या कर सकते हो, तो रचित ने कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों पहले ही दिन उस सोनू ने एक ऐसा सवाल दिया था कि जाओ एक दिन तुम मेहनत कर सकते हो, किसी के खेत में काम कर सकते हो या किसी की मजदूरी कर सकते हो, अभी इस वक्त तो तुम कितना पैसा कमा लेते हो? सोनू इस तरह के सवाल करता है। कहता है भैया अभी तो 1000, 1500, 2000 भी कमा लेता हूँ, हालांकि तुम्हारी जितनी इनकम नहीं है मेरी। क्योंकि दोस्तों सोनू जो होता है वो बैंक में काम करता है और बैंक का खुद मैनेजर होता है। तो दोस्तों जब सोनू इस तरीके के सवाल करता है रचित से, रचित कहता है भैया कभी तो 500 आते हैं, कभी 2000 आते हैं, लेकिन हाँ इतना है कि मैं इसको खुश रखूँगा। तो दोस्तों सोनू
उसकी बात से प्रभावित हो जाता है और कहता है कि जाओ एक दिन मेहनत करके पैसे कमा के लाओ। तो यदि तुम 500 रुपये भी कमा के दे दोगे तो मैं अपनी बहन की शादी तुमसे कर दूँगा। दोस्तों अगले ही दिन रचित होता है, किसी का मकान बन रहा होता है, उस मकान में काम करने लग जाता है। कहता है भैया मुझे यहाँ काम चाहिए और मुझे सिर्फ एक दिन के लिए काम करना है। तो दोस्तों एक दिन के लिए उसे काम मिल जाता है और 500 रुपये कमा कर जब वो लाता है, वो सीधा नेहा को नहीं देता है, सोनू को देता है। नेहा के भाई सोनू को ला कर देता है कि देखो भैया अपनी मेहनत से मैंने पैसे कमाए हैं। तो दोस्तों सोनू समझ जाता है, क्योंकि रंजीत का जो हाल होता है पूरा गंदा हो रखा था, क्योंकि मेहनत मजदूरी करके जो आदमी पैसा कमा के लाता है तो थोड़ा बहुत तो गंदा होता ही है, बिल्कुल साफ़ तो रहेगा नहीं। तो दोस्तों सोनू पूरी तरह से समझ चुका था कि हाँ ये मेहनत का ही पैसा है, ये मेरी बहन को खुश रख सकता है। तो दोस्तों सोनू रचित को जाने के लिए कह देता है और अपनी बहन से कुछ अकेले में बातें करता है। वो बातें क्या होती हैं कि अपनी बहन से पूछता है क्या तू सच में इसके साथ खुश रहेगी। तभी नेहा का जो जवाब होता है दोस्तों, उसे सुनकर आपकी आंखें नम होने वाले हैं कि जब वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं तो मैं भी भैया उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सोनू की आंखों में भी आंसू आ गया कि बहन तुम दोनों बहुत ही किस्मत वाले हो, मैं तुम्हारी शादी बड़े ही धूमधाम से कराने वाला हूँ। अब तुम खुश होकर आराम से सो सकती हो। दोस्तों तो दोनों खुश होकर आराम से सो जाती है। बड़े ही प्रेम से दोनों बहन भाई घर में रहते हैं और रचित से भी बातचीत होती रहती है। दोस्तों लगभग 1 साल गुजर जाता है। 1 साल के बाद जो सोनू होता है, नेहा का भाई होता है, उसका ट्रांसफ़र दोस्तों दूसरी जगह हो जाता है। ट्रांसफ़र होने के बाद में वो अपनी बहन को लेकर वहाँ चला जाता है और इधर रचित अकेला रह जाता है उधर। दोस्तों वहाँ से नेहा की और रचित की बातें होती रहती हैं। अब शादी का समय निकट आने वाला था, तो कुछ समय गुजरता चला गया, बातें बढ़ती चली गईं। तो रचित कहने लगा कि नेहा तुम कब शादी करोगे मुझसे। तो दोस्तों दोनों का बहुत गहरा प्रेम था, बहुत अच्छे संस्कार भी थे। लेकिन जैसे ही उनका ट्रांसफ़र दूसरी जगह हुआ उसके भाई का, सोनू का, तो दोस्तों वहाँ पर एक क्या बोलते हैं, एक परचूनी की दुकान वाला था जिस पे सामान मिलता है खाने पीने का। तो नेहा अक्सर वहाँ से सुबह सुबह सामान लेकर आया करती थी खाने पीने का। वहाँ पर भी दोस्तों पैकेट वाला जो था दूध मिलता था, तो दूध लेने गई थी दोस्तों। कभी मतलब डोली बोलते हैं उसको, डोलची लटकाने वाले होते हैं, उसमें भी लेने जाती थी दोस्तों। तो वहाँ पर दोस्तों उसे कई लड़कियों ने परेशान करने की कोशिश भी की थी। लेकिन ये बात दोस्तों नेहा ने कभी अपने भाई सोनू को नहीं बताया था कि भैया यहाँ रहने में मेरे को प्रॉब्लम है, कुछ लड़के जो हैं मेरे को परेशान करते हैं। उसने ये बात दोस्तों, नेहा ने ये बात रंजीत को बताई। रंजीत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो नेहा के भाई सोनू से बात करता है, कहता है कि भैया मुझे अब शादी ही करनी है, मुझे अब रुकना नहीं है, अब बहुत लेट हो चुका है, हमें अपने भविष्य के बारे में भी सोचना है। तो दोस्तों सोनू जो होता है वो नेहा को लेकर गांव आ जाते हैं और बड़े ही धूमधाम से उनके विवाह करने की तैयारी करने लगते हैं। तो दोस्तों काम करते करते हमारे जीवन में न जाने कितने दुश्मन पैदा हो जाते हैं। तो ठीक वैसे ही सोनू के जीवन और नेहा का भाई जो सोनू था उसके भी जीवन में एक दुश्मन था, जो हमेशा, तो आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान अच्छा खासा करके खाने लगता है तो एक ना एक दुश्मन कोई ना कोई पैदा हो ही जाता है। तो दोस्तों नेहा की शादी फिक्स हो चुकी थी रंजीत के साथ। रंजीत भी बहुत खुश था। ठीक शादी ही वाले दिन दोस्तों बाराती आए, सब काम हुए और उसी समय ठीक उनकी रस्म जो होती हैं, फेरे वाली जो होती हैं, वो होने वाली थी दोस्तों। तभी किसी ने आकर नेहा के भाई सोनू को शूट कर दिया। अब ये हादसा हुआ दोस्तों। तो मौके पर ही दोस्तों
सोनू की मौत हो चुकी थी। इस सिलसिले को देखते हुए नेहा और रचित अपनी शादी को वहीं रोक देते हैं और अगले 11-12 दिन तक अपने भाई की याद में वो शादी नहीं करते हैं। वो अपने भाई को ही मिस करते रहते हैं। तो दोस्तों लगभग उन्हें 1 महीना हो जाता है। 1 महीने के बाद धीरे धीरे भाई की यादों को मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं जब कोई इंसान दिल के करीब हो, वो हमारा साथ देता हो, और सबसे बड़ी बात है कि जो प्यार में साथ देता हो उसको याद करना तो बनता ही है। उसको इंसान कैसे भूल सकता है। तो दोस्तों कुछ समय के बाद दोनों मंदिर जाते हैं। मंदिर में जाकर पंडित जी से बात करते हैं और पंडित जी उनकी शादी करवा देते हैं। तो दोस्तों शादी करवाने के बाद दोनों बहुत ही खुश रहते हैं। खुश तो वो हमेशा रहते थे, लेकिन उनके जीवन में दोस्तों एक दुख, उनके प्यार की तो दोस्तों जीत हो ही गई थी, लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा कांटा नेहा के भाई के जाने का था। रजित भी नेहा के भाई को बहुत पसंद करता था, क्योंकि नेहा के भाई ने उनके प्यार में हमेशा उनका साथ दिया था। या उनसे छोटी सी एक गलती हो गई थी, जो चोरी चोरी छुपके छुपके मिलते थे, उस बात को भी कि भैया ने हमको किस तरीके से समझाया था नेहा, वो दोनों मिलकर बहुत खुश थे और भैया को